हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। और आज हम 9th क्लास की प्रश्नावली 1A संख्या पद्धति देखेंगे। एक्सरसाइज 1A संख्या पद्धति। जैसा कि इस प्रश्नावली के पहले सवाल में कहा गया, 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। समस्त समधन पूर्णांक, सम का मतलब होता है जिसमें 2 का भाग चला जाए, वो सम होता है। और समधन पूर्णांक मतलब इन संख्याओं में 2 का अंतर होता है। जैसा कि उसमें कहा गया 20 और 40 के बीच की संख्याएं, मतलब इन दोनों के बीच की संख्याएं चाहिए। तो 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। यह संख्याएं 20 और 40 के बीच की संख्याएं हैं। ठीक है, इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कहा गया 1 से 10 तक की अभाज्य धन पूर्णांक बताइए। तो अभाज्य धन पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जो जिन संख्याओं में स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या का भाग ना जाए। जैसा कि कहा गया 1 और 10 तक की अभाज्य धन पूर्णांक, तो इसमें वो संख्याएं आएंगी जैसे 2, 3, 5, 7 आदि। बस यही संख्याएं आएंगी। ठीक है, क्योंकि 2 में किसी का भी भाग नहीं जाता है, केवल 2 का जाता है। तो वे संख्याएं जिसमें 1 का और स्वयं का भाग चला जाए, वो अभाज्य धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसका सवाल नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो बच्चों, क्रमानुयायी पूर्णांक वो होता है, यानी कि कोई भी संख्या हो उसमें 1 जोड़ दो तो उसका क्रमानुयायी पूर्णांक आ जाता है। जैसा कि इसमें कहा गया 2a + 1, तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 2a + 1 + 1 बराबर 2a + 2, यही हमारा आंसर है। चलो अब इसका सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4, इसमें कहा गया 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम मतलब अगर 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया या फिर किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया, तो उसका मतलब होता है चिन्ह बदलना। मतलब अगर प्लस की संख्या दी गई तो उसी संख्या को माइनस की कर दो, अगर माइनस की संख्या दी गई तो उसी संख्या को प्लस की कर दो। इसी को योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। सवाल नंबर 4 में दिया गया 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो इसी को हम माइनस का 2/3 कर देंगे, यही आंसर है। सवाल नंबर 5, इसमें कहा गया -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक मतलब गुणात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं कि कोई भी संख्या हो, मान लीजिए इसमें दिया गया -5, तो गुणात्मक का मतलब होता है कि उसी संख्या को उल्टा कर दो, लेकिन चिन्ह वही रहेगा जो पहले था। जैसा कि इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे
तो 1/5 माइनस का चिन्ह था तो माइनस रहेगा, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम हम आपको सवाल नंबर 4 में बता चुके हैं। इसमें कहा P प्लस क्यू और अगला सवाल P माइनस क्यू, इसके योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक में हमने बताया था कि चिन्ह चेंज कर दिया करो। इसमें पूरा प्लस का है तो इसको P प्लस क्यू यहाँ माइनस लगा देंगे। जे भी प्लस का है तो इसमें हम माइनस का P माइनस क्यू, यही हमारे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया x के किस मान के लिए 5 इंटू सवाल नंबर 7 5 इंटू 3 इंटू 2 बराबर 5 इंटू 3 इंटू एक्स का कथन सत्य है, ये बताना है हमें। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, किस मान पर सत्य है, तो जो भी मान निकलेगा वो हमारा आंसर। कैसे? 5 इंटू 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, एक्स यहाँ रहेगा, 5 6 जा 30 बराबर 15x। एक्स को रोकेंगे, इसको बटे में लाएंगे तो 15 से कटेगा 2 बार, तो x का मान क्या आया? 2। यानी कि x के इस मान पर यह कथन सत्य है। सवाल नंबर 8, इसमें लिखा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। योज्य प्रतिलोम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 0, इसी को हम हिंदी में शून्य बोलते हैं। तो शून्य वह संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 कोष्ठक में a+1 सम है अथवा विषम। अगर a एक सम पूर्णांक है, a एक समधन पूर्णांक है तो a-1 एक विषम संख्या होगी तथा a प्लस भी विषम संख्या होगी। मतलब दोनों विषम संख्याएं होंगी, क्योंकि उसने कहा एक समधन पूर्णांक है, बाकी सब तो नहीं कहा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। 5 और 7 का योग कहा उसने। योग मतलब इन दोनों को जोड़ दो। तो पहले तो संख्या पता करो, 5 + 7 बराबर कितना? 12। यानी संख्या रेखा पर हमें 12 को प्रदर्शित करना है। सबसे पहले तो हम लोगों को संख्या रेखा आनी चाहिए। संख्या रेखा मतलब संख्याओं की रेखा। रेखा मतलब लाइन, इसको बोलते हैं रेखा। और इस पर जब संख्याओं को हम प्रदर्शित कर देते हैं तो उसी को संख्या रेखा बोलते हैं। बीच में इसमें 0 होता है, 0 के बाद गिनती क्या आता? 1 2 3 4। इस साइड भी माइनस का 1 2 3 4। तो हमको 12 प्रदर्शित करना है तो 12 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें जी बन नहीं रही है तो फिर से बनाते हैं। यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12। सीधी लाइन में हम इन बिंदुओं को रख देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ 0 से लेकर 12 तक लाइन खींच देंगे। जी हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। इस तरीके से हमारा सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें सत्य असत्य जो आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a, a+1, a+2, a+3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया संख्याएं ए कोष्टक में a+1, a+2, a+3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। हमको यह सिद्ध करना है, मतलब आंसर हम लोगों को पता है कि 24 आना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा भाषा के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? कि जैसा कि हमारे पास 4, जैसे ए कोष्टक में a+1, a+2, a+3 हमारे पास 4 क्रमागत संख्याएं हैं। 4 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें एक 4 से विभाजित होगा, इसमें एक 4 से विभाजित होगा। इसी प्रकार 3 क्रमागत धन पूर्णांकों में से एक 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार 2 क्रमागत धन पूर्णांकों में से एक 2 से विभाजित होगा। इतना हम लोगों को लिखना है। अतः ए कोष्टक में a+1, a+2, a+3 संख्या 4 × 3 × 2 बराबर 4 × 12, 12 दूनी 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। जो भी भाषा मैंने बताई थी उसको इसमें लिखना है। जब भाषा आप लिखोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होंगी। दिया गया a², b², a+b, a×b, a कोष्टक में a+1, b कोष्टक में b+1। इसको भी हम भाषा के द्वारा बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि सम संख्या का गुणा सम संख्या होता है। मतलब सम संख्या का गुणा किसी भी संख्या में करोगे आंसर सम आता है, ठीक है। इसके बाद हमें ये भी पता है कि विषम संख्या का गुणा विषम संख्या होता है। और हमें यह भी पता कि सम संख्या का विषम संख्या से गुणा
सम संख्या होता है। ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं सम हैं, कौन कौन सी विषम हैं। अगर आप लोगों को इतना आता है तो हम सम संख्याओं के बारे में पता कर सकते हैं। सम संख्याएं, एक तो ए स्क्वायर होगी, दूसरे नंबर पे ए इंटू बी होगी, तीसरे नंबर पे ए कोष्टक में ए प्लस 1 होगी, और चौथे नंबर पे बी कोष्टक में बी प्लस 1 होगी। सवाल नंबर 14 इसको देखते हैं। सवाल नंबर 14 में 4 सवाल दिए गए, ए, बी, सी और डी। ए नंबर में दिया गया 3 इंटू कोष्टक में 8 प्लस 7 बराबर 3 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7। बी नंबर में 3 प्लस 5 प्लस 9 बराबर 3 प्लस 5 प्लस 9। सी नंबर में 3 इंटू 2 इक्वल 2 इंटू 3। डी नंबर में 3 इंटू 5 इक्वल ए इंटू 5। तो ए बराबर 3। इसमें हम लोगों को बताना क्या है, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। मतलब इनके गुणधर्म बताना है कि जी कौन से नियम या क्या गुणधर्म इसमें लगा हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों को हमारी एक वीडियो देखनी पड़ेगी जो हम कल बनाएंगे। ठीक है, इसका नियम तो सीधा होता है, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। जी आपका जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो मतलब वो आपका वितरण नियम है। कौन सा? वितरण नियम। सवाल नंबर बी, इस टाइप का जब भी दिखे संख्याएं वही रहती हैं। ठीक है, बस थोड़ा जी इस साइड हो वो इस साइड हो जाता है। जी हमारा सहचर नियम है। कौन सा? सहचर नियम। इसके बाद यह तो बहुत ही ईजी है, जब भी उल्टा गुणा और इसमें सीधा गुणा ऐसा हो समझ लेना क्रम विनिमय नियम है। और जी आपका निरसन नियम है। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 बहुत ही इजी सवाल है। उसमें कहा गया संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। मतलब हमें संख्या रेखा जो हमने सवाल नंबर 10 में पढ़ा था अभी, उस पर इन संख्याओं को दर्शाना है, केवल दर्शाना है। तो संख्या रेखा हम लोगों ने आप लोगों को बता दी थी, हमने आपको बता दिया ना। संख्या रेखा मतलब जो संख्याओं की रेखा होती है, बीच में 0 होता है। 5 सबसे बड़ी संख्या 5 है तो 5 तक जाना है। 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप की संख्याएं बना लिया करो। -1, -2, -3, -4, -5 ये हमारी संख्या रेखा है। हमें इन संख्याओं को दर्शाना है। 0 यहाँ पर हम लिख सकते हैं A, 1 तो 1 यहाँ पर B, 2 C, 5 D, -2 E, -5 F। यह संख्याएं हमारी संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी इसी तरीके से प्रश्नावली 1A ख़त्म हो गई और अब आप लोगों की प्रश्नावली 1B स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1B। प्रश्नावली 1B का पहला सवाल, इसमें कहा गया निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम, जैसा कि सवाल क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन
आपको हमने पिछले एक्सरसाइज में बताया है। चलो फिर भी हम कुछ सवाल बताते हैं। योगात्मक प्रतिलोम, हमने बताया था योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है चिन्ह को चेंज करना। अगर माइनस की संख्या है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की। इसमें पहला सवाल है माइनस का 7, तो इसका आंसर आएगा प्लस का 7। फिर है 0, तो आंसर आएगा 0। फिर 1, तो माइनस का 1, माइनस का a प्लस बी, तो आंसर a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें लिखा है वितरण नियम, जो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 14 में बताया था पिछले चैप्टर में। वितरण नियम से 15 × 32 का मान निकालिए। वितरण नियम आपका सिंपल होता है, 15 × 32 का निकालना है। तो 15 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 30 + 2, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15 × 30, इसका इसमें करेंगे तो 15 × 2, 15 450 + 30 बराबर 480 आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें वितरण नियम का प्रयोग करके बताना है, जो आप लोग कर सकते हो जैसा कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। मतलब अगर हम एक ही प्रकार के पूर्णांक मानते हैं तो उसमें आंसर एक से आने चाहिए। कैसा? सबसे पहले पूर्णांक मान लिया करो। माना कि a एक पूर्णांक है तथा b दूसरा पूर्णांक है। तब अगर हम a + b जोड़ते हैं तो जो भी संख्या आएगी वो एक पूर्णांक ही आएगी। अगर हम b + a जोड़ते हैं तो वो भी एक पूर्णांक निकलेगा। अगर हम a = 3 मान लेंगे और b = 5 मानते हैं, अब इसमें रखेंगे तो a + b = b + a, आंसर एक से ही निकलेंगे। क्यों? a का मान 3 + 5 = 5 + 3, तो 8 = 8। तो हम लिख सकते हैं योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। धन पूर्णांक मतलब जो भी संख्या हमें छांटना है वो सारी प्लस में होनी चाहिए, माइनस में नहीं। पहला है 8 - 6 बराबर, पहले सारी संख्याएं लिख लेते हैं। 8 - 6, 2 - 5, 1 + 3, -3 × -4, 8/2 -5 × 3, 3 × 5। इसमें से हमें वो संख्याएं चाहिए जिसकी आंसर प्लस में हो। पहला देखो 8 - 6, तो कितना आएगा? 2। ये धन पूर्णांक है, ठीक है। तो वही संख्याएं छाटो जो धन पूर्णांक निकले। जैसे 8 - 6, 2 और 5 घटाएंगे तो -3 निकलेगा। हमको प्लस में चाहिए तो ये आंसर नहीं है।
1 + 3 = 4, आंसर सही है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, और 4 तिया 12, यानी ये भी आंसर हमारा होगा। भाग करेंगे तो 4 निकलेगा, प्लस का निकलेगा, तो ये भी आंसर सही है। इसका आंसर माइनस में आएगा, 5 × 15, ये भी आंसर सही है। तो यह हमारी समधन पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।